पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है हमारा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। इफ वी नीड टू बिल्ड a capacitor of कैपेसिटेंस 1 फैरेड, अगर मैं एक कैपेसिटर बनाना चाहूँ जिसका कैपेसिटेंस 1 फैरेड है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी जिसका कि कैपेसिटेंस 1 फैरेड हो। अगर हम लोग से D इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, अगर मैं दो प्लेट्स को 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रखूं तो उनका एरिया कितना चाहिएगा। डी की वैल्यू और कम भी कर सकते हैं हम, जितनी कम करेंगे कैपेसिटेंस उतना इंक्रीज करेगा, लेकिन 1 सेंटीमीटर ऑलरेडी वैसे ही बहुत कम होता है। तो अगर मैं दो प्लेट्स को 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रखूं तो कितने एरिया की प्लेट्स चाहिएंगी कि 1 फैरेड का कैपेसिटर बन जाए। तो मैं लिख सकता हूं एरिया विल बी इक्वल टू C इंटू डी बाई एप्सिलॉन नॉट। कैपेसिटेंस रखता हूं मैं 1 फैरेड और ये रखता हूं 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे देन एरिया विल कम आउट टू बी 10 टू द पावर 9 मीटर स्क्वायर, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली हमको प्लेट चाहिएंगी 30 किलोमीटर बाई 30 किलोमीटर की प्लेट चाहिएगी, मतलब 30 किलोमीटर बड़ी चौड़ी और 30 किलोमीटर लंबी प्लेट चाहिएगी, तब कहीं जाके हमको 1 फैरेड का कैपेसिटर मिलेगा आने के लिए। और इस टाइप का कैपेसिटर बिल्ड करना ऑफ सच वैल्यू इज नॉट प्रैक्टिकल। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक between the plates of कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में मैं अगर डाइलेक्ट्रिक डाल दूंगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो किस तरीके से होगा हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने पता लगाया था फ्रॉम द रिलेशन कापा इज इक्वल टू 1 प्लस चाई, ये रिलेशन हम लोगों ने निकाला था। वैक्यूम अगर लें तो चाई की वैल्यू 0 होती है वैक्यूम के लिए, तो वैक्यूम के लिए कापा की वैल्यू हो जाएगी 1। और कापा को हम लोग डिनोट करते हैं ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो हम रिलेशन लेते हैं। तो इफ चाई इज ग्रेटर देन 1 फॉर डाइलेक्ट्रिक्स, नॉर्मल डाइलेक्ट्रिक्स के लिए चाई की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, तो मतलब कापा इज ग्रेटर देन 1, कापा 1 से ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ई नॉट बाई ई इज ग्रेटर देन 1, और ई नॉट बाई ई अगर 1 से बड़ा होगा तो इसका सीधा मतलब हो जाएगा ई नॉट इज ग्रेटर देन ई। और ये वाला ई क्या है, दिस ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक। तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड is weakened by introducing
a dielectric slab between the plates of capacitor। मिला के अगर मैं डाइलेक्ट्रिक को प्लेट्स के बीच में फिल कर देता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी। इसका रिजल्ट क्या होगा? अगर ये दो प्लेट्स हैं और इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस में ले लेता हूं V नॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड में ले लेता हूं इस पे प्लस और इस पे माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड में ले लेता हूं E नॉट और ये डिस्टेंस है अगर D। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के बीच में V नॉट, डिस्टेंस D और इनके बीच में ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट। तो इस जगह पर मैं लिख सकता पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख सकता हूं V नॉट इज इक्वल टू E नॉट इंटू D। अब अगर मैं इसके बीच में, दोनों प्लेट्स के बीच में, यहां प्लस और यहां माइनस, और मैं इनके बीच में पूरा कंप्लीटली फिल कर देता हूं डाइलेक्ट्रिक, जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कापा। तो ये डाइलेक्ट्रिक अगर मैंने फिल कर दिया इस पूरे में, ये डिस्टेंस D है और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मैं ले लेता हूं V और इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ले लेता हूं मैं E। तो मैं रिलेशन लिख लेता हूं V इज इक्वल टू E इंटू डी। डाइलेक्ट्रिक फिल करने के बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड E ले ली, पोटेंशियल ले लिया V, तो V इज इक्वल टू E इंटू डी। इसको इससे डिवाइड करता हूं तो मेरे को मिलेगा E नॉट D डिवाइडेड बाई ई डी, दैट इज E नॉट बाई E और दैट इज इक्वल टू कापा। दैट implies V नॉट इज इक्वल टू कापा टाइम्स ऑफ V। और क्योंकि बिकॉज कापा इज ग्रेटर देन 1 फॉर डाइलेक्ट्रिक, तो कापा ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है V नॉट बाई V इज ग्रेटर देन 1। दैट एम्प्लाइज वोल्टेज ड्रॉप हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप्स। डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने पे पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, और पोटेंशियल अगर ड्रॉप हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं सिंस C is inversely proportional to V, so drop in potential means rise in capacitance. That implies drop in potential means rise in capacitance. तो हम बेसिकली ये बोल सकते हैं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट्स के बीच में, जब मैंने डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, ये डाइलेक्ट्रिक मैंने इसमें फिल कर दिया और इस पे Q चार्ज है, इस पे माइनस Q चार्ज है, तो इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी E, और E कितनी होगी, E विल बी इक्वल टू E नॉट बाई कापा। अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कापा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कापा टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कापा टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी तो मतलब पोटेंशियल कापा टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं Q इज इक्वल टू CV। तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, Q बाई V, और Q तो हमारा सिग्मा A और पोटेंशियल हमारा हो जाएगा, V को लिख सकता हूं मैं E इंटू डी, और मैं इसको लिख सकता हूं सिग्मा A बाई E की जगह में E नॉट बाई कापा इंटू डी। दैट एम्प्लाइज कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा C डैश,
विल बी इक्वल टू सिग्मा ए सिग्मा बाई ई नॉट बाई कापा, और ई नॉट को लिख सकता हूं मैं सिग्मा ए बाई कापा डिवाइडेड बाई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा सिग्मा चला जाएगा, तो कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट कापा A बाई डी, दैट इज कापा टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल कैपेसिटेंस C डैश इज इक्वल टू कापा टाइम्स ऑफ C नॉट। तो पहले जो कैपेसिटेंस था उससे कापा टाइम्स इंक्रीज हो गया कैपेसिटेंस। पहले अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो कैपेसिटेंस कितना होता विदाउट डाइलेक्ट्रिक, यहाँ Q, यहाँ माइनस Q, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट, ये डिस्टेंस D, इस वाले में ये डिस्टेंस D। तो इस वाले का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, इस केस में कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये हो गया C नॉट। और इस वाले में कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा C डैश, और यहाँ पर C डैश कितना आएगा एप्सिलॉन नॉट कापा A बाई D। तो कापा टाइम्स इंक्रीज हो गया इसके देखते हुए कैपेसिटेंस। अब पिछले रिलेशन में हमने देखा था कि माइका है, माइका के लिए कापा की वैल्यू हमारी जाती है 5.4, तो लगभग 5 टाइम्स हो जाएगा। पानी के लिए 81, तो अगर मैं कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में पानी भर दूं तो उसका कैपेसिटेंस 81 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रॉपर एक डेरिवेशन में डेराइव कर सकते हैं, वो डेरिवेशन हो जाएगी कैपेसिटेंस ऑफ partially filled parallel plate कैपेसिटर। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको पार्शियली फिल किया है हमने। अब ध्यान से समझना, ये हमारे पास कैपेसिटर है, ये इसकी दोनों प्लेट्स हैं। ये वाली प्लेट हमने अर्थ की हुई है, इस पे प्लस सिग्मा और इस पे माइनस सिग्मा चार्ज है, और इसके इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस ले लेता हूं मैं T, और ओरिजिनली इन प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस ले लेता हूं मैं D। ये प्लेट का एरिया मैं मान लेता हूं A, एरिया ऑफ प्लेट्स इज इक्वल टू A, और मैंने ये डाइलेक्ट्रिक इसमें फिल कर दी। इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कापा। तो हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड in the region where there is no dielectric is E नॉट। इस रीजन में यहां और यहां जहां पे डाइलेक्ट्रिक नहीं है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट, और जिस जगह पर डाइलेक्ट्रिक है इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी, वो हो जाएगी E। तो डाइलेक्ट्रिक फ्री रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड
in the region of dielectric is E, और E will be equal to E नॉट बाई कापा। ये हमने अभी अभी देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कापा टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, तो E इज इक्वल टू E नॉट बाई कापा। ठीक है, नाउ पोटेंशियल ड्रॉप इन डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, V डैश, एंड V डैश विल बी इक्वल टू E इंटू थिकनेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू इसकी थिकनेस, एंड दैट इज इक्वल टू E नॉट T बाई कापा। तो यहां से यहां तक इसमें वोल्टेज जो होगा, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, वो होगा E नॉट T बाई कापा, एंड पोटेंशियल ड्रॉप इन डाइलेक्ट्रिक फ्री रीजन, जिसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं है, वहां पर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा V नॉट विल बी इक्वल टू E नॉट, और ये थिकनेस कितनी बची, D में से T माइनस कर दिया, तो खाली जगह कितनी बची, D माइनस टी, तो E इंटू D माइनस टी, खाली जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट, और खाली जगह कितनी बची, D में से T माइनस कर दिया, तो D माइनस टी का जगह बची, तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप हो गया V नॉट। तो टोटल पोटेंशियल, यहां पर हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं E इज इक्वल टू V बाई डी का। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E है डाइलेक्ट्रिक के अंदर में, तो यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इन दोनों प्लेट्स के बीच में, यहां पर होगा V डैश, पोटेंशियल ड्रॉप होगा V डैश यहां से यहां तक, और वो कितना हो जाएगा, V डैश क्या होगा, E इंटू डी, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E और ये डिस्टेंस T, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया डाइलेक्ट्रिक के अंदर E इंटू टी, और E को लिख सकता हूं मैं E नॉट बाई कापा, तो रिलेशन आ गया V डैश इज इक्वल टू E नॉट बाई कापा इंटू टी। और बाकी जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट, तो बाकी खाली जगह में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वो हो जाएगा E नॉट इंटू खाली जगह कितनी बची, D में से T हटा दिया जितने में डाइलेक्ट्रिक है, तो डाइलेक्ट्रिक फ्री रीजन यही तो हो गया D माइनस टी, तो E नॉट इंटू डी माइनस टी। तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप में देखूंगा यहां से यहां तक, तो यहां जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ खाली में प्लस डाइलेक्ट्रिक में प्लस इस खाली में मिलके पोटेंशियल डिफरेंस आएगा टोटल, तो वो हो जाएगा V डैश प्लस V नॉट, मतलब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, V डैश की जगह लिखूंगा मैं E नॉट T बाई कापा, प्लस इसको लिखूंगा E नॉट D माइनस टी, तो इसका रिलेशन आ जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप का E नॉट कॉमन D माइनस टी प्लस T बाई कापा। ये आ गया हमारा पोटेंशियल ड्रॉप जो इसके बीच में हो रहा है, V इज इक्वल टू E नॉट D माइनस टी प्लस T बाई कापा। ये पोटेंशियल ड्रॉप आ गया। और Q इज इक्वल टू CV, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू Q बाई V, और Q कितना है हमारा सिग्मा इंटू A, डिवाइडेड बाई V की जगह मैं लिख देता हूं E नॉट D माइनस टी प्लस T बाई कापा, और E नॉट को लिख देते हैं, E नॉट की वैल्यू लिख देता हूं मैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां आ जाएगा सिग्मा A बाई सिग्मा एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T बाई कापा, सिग्मा से सिग्मा गया
तो इसका मतलब क्या है, कैपेसिटेंस कितना आ गया, कैपेसिटेंस आ गया, अगर टी थिकनेस तक का हमने डाइलेक्ट्रिक फिल किया है उसमें टी थिकनेस का, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई कापा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये वाला, ये फॉर्मूला एक मेजर फॉर्मूला है कि अगर पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, वो हो जाएगा डी माइनस टी प्लस टी बाई कापा। टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक हमने फिल किया है। अब देखना इसमें से मैं जो अभी हमने रिलेशन निकाला था उसको डिराइव कर रहा हूं। केस वन, केस वन क्या होगा, इफ डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड फुल्ली, पूरे में डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, D इज इक्वल टू टी हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फुली फिल्ड कैपेसिटर, फुली फिल्ड कैपेसिटर, पूरे में डाइलेक्ट्रिक फिल कर दी, तो कैपेसिटेंस आ जाएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई कापा का रिलेशन है, और डी टी के बराबर, डी टी के बराबर हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस फुली फिल्ड के लिए कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी की जगह लिख दिया मैंने डी, ये डी और टी कैंसिल हो गए, डी माइनस डी प्लस डी बाई कापा, टी इज इक्वल टू डी डाल दिया, ये कैंसिल, तो हमारे पास बचा कैपेसिटेंस कापा टाइम्स का, अगर डाइलेक्ट्रिक फुली फिल्ड है तो कापा ऊपर गया, एप्सिलॉन नॉट कापा ए बाई डी, वही रिलेशन आ गया जो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, कापा टाइम्स इंक्रीज हो गया सर। केस टू, if capacitor is filled with metal slab या कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक की जगह कंडक्टर डाल दें ऑफ थिकनेस T, मैंने डाइलेक्ट्रिक डालने की जगह अगर दोनों मेटल प्लेट्स के बीच में मैं एक कंडक्टर डाल देता हूं, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इंसुलेटर, मैं इंसुलेटर की जगह कंडक्टर डाल दूं, एक कॉपर की प्लेट डाल दूं, दोनों कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में एक कॉपर की स्लैब डाल देता हूं, तब क्या होगा, कापा फॉर कंडक्टर इज इंफिनिटी, डाइलेक्ट्रिक इंफिनिटी होता है कापा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई कापा का रिलेशन है, और कापा इन्फिनिटी अगर डाला मैंने तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, किसी चीज को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी रह जाएगा बस। तो ये फुली फिल्ड कैपेसिटर, और ये अगर मेटल स्लैब डाल दी तो ये हो गया। अब ये कैसे हो रहा है इसको देखना, ध्यान से समझना, ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं और यहां मैंने डाल दी स्लैब, मेटल स्लैब, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 0, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ मेटल स्लैब इज 0, ये थिकनेस है T, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पे और यहां पे E नॉट, E नॉट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, सिर्फ खाली वाली जगह पे पोटेंशियल हो जाएगा E नॉट इंटू डी माइनस टी,
पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, ई नॉट इंटू डी माइनस टी, क्योंकि यहाँ पर तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं कंडक्टर के अंदर, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इसलिए मैं पोटेंशियल ड्रॉप ये रहा सी निकालूंगा तो वो आ जाएगा हमारा क्यू बाई वी, और क्यू की जगह मैंने लिखा सिग्मा ए, और ई नॉट डी माइनस टी, और ई नॉट की जगह मैंने लिखा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कैपेसिटेंस कितना आ गया, सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डी माइनस टी, सिग्मा सिग्मा गया तो कैपेसिटेंस हो गया ए ई नॉट डी माइनस टी। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं इसी केस को हम, वही आ रहा है रिलेशन। बात क्लियर है? तो मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी देख सकता हूं, जो कि फर्स्ट चैप्टर से हमने कंसीडरेशन लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल स्लैब के अंदर जीरो होती है, तब भी रिलेशन वही आ रहा है, और यहां पर भी वही रिलेशन आ रहा है। हमने दूसरे तरीके से उस फॉर्मूले से किया है, पार्शियली फील्ड वाले में वैल्यू पुट करी है तो। और केस 3 अगर देखें, केस 3 क्या है, इफ कैपेसिटर इज फुल्ली फिल्ड विद कंडक्टर, पूरे में कंडक्टर डाल दिया, अंदर पूरा फिल कर दिया, तब क्या होगा, तब बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई कापा। और दो कंडीशन हो गई यहां पर, एक तो t इज इक्वल टू डी हो गया और कापा इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो ये वाला पार्ट जीरो, और यहां d माइनस डी हो जाएगा तो जीरो, तो कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाई जीरो, एंड दैट इज अनडिफाइंड। तो वो कैपेसिटर एक पूरा मेटल स्लैब की तरह बिहेव करने लग गया। सर एक बार तीसरा केस रिपीट कर दीजिए। तीसरे केस में हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कंडक्टर पूरा उड़ेल दिया, मतलब दोनों प्लेट के बीच में मैंने पूरा ही फंसा दिया, डाइलेक्ट्रिक की जगह वो फुली फिल्ड कर दिया मैंने कंडक्टिंग स्लैब के साथ में। तो कंडक्टर के लिए कापा तो इन्फिनिटी डाल दिया, तो इस रिलेशन में कापा अगर मैंने इन्फिनिटी डाला तो ये वाला पार्ट तो जीरो हो गया, और थिकनेस हो गई डी के बराबर, तो टी और डी बराबर हो गए, तो डी माइनस डी हो गया जीरो, और जीरो से डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड होगा। तो अगर पूरा ही मैंने उसको कैपेसिटर को फिल कर दिया मेटल से, मैंने वो कैपेसिटर लिया और उसकी दोनों प्लेट के बीच में कॉपर मैंने पिघला के डाल दिया, या कॉपर की स्लैब पूरी फिल कर दी, तो वो एक पूरी स्लैब की तरह बिहेव करेगा, उसका कैपेसिटेंस फिर अनडिफाइंड हो जाएगा, वो कंडक्टर बन गया एक तरीके से, वो अब चार्ज को ज्यादा होल्ड नहीं करेगा। तो फॉर्मूला बस हमको ये वाला याद रखना है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। कापा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, कितनी थिकनेस का डाला है वो डाइलेक्ट्रिक, वो टी है, और इस फॉर्मूले में से हम बाकी सारे फॉर्मूले डराइव कर सकते हैं, सारे फॉर्मूले इसी में से निकालेंगे। अगर पूरा फिल करें तब भी आ जाएगा डाइलेक्ट्रिक से, अगर मेटल स्लैब से फिल करें तब भी आ जाएगा, और अगर हम लोग पूरा फिल कर दें मेटल स्लैब से तब अनडिफाइंड हो जाएगा। एनर्जी स्टोर्ड in a parallel plate capacitor। एनर्जी कितनी स्टोर होगी ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। तो उसको करने के लिए हम लोग सिंपली देखते हैं कि सपोज से ये दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की,
ये प्लेट 1 और ये प्लेट 2। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब इस कैपेसिटर को मैं चार्ज करूंगा तो जो भी मैं वर्क डन करूंगा वो स्टोर हो जाएगा इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो हम लोग बोल सकते हैं प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द कैपेसिटर involves transfer of charge from plate 1 to plate 2 और वाइस वर्सा। क्योंकि इस पर अगर मेरे को Q चार्ज देना है और इस पर -Q चार्ज देना है तो एक तरीके से हम यहां से यहां इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर रहे हैं एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे। तो मैं पहला इलेक्ट्रॉन ले गया इस प्लेट पे। सब लोग रोक देना अगर समझ में नहीं आए तो। मैंने यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठाया प्लेट 1 से और प्लेट 2 पे मैं उस इलेक्ट्रॉन को ले गया। क्या वर्क करना पड़ा हमें? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसको वापस खींच रही है इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया थोड़ा सा, वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और उस फोर्स के अगेंस्ट में मेरे को चार्ज को यहां से उठा के यहां रखने में वर्क करना पड़ेगा। बात क्लियर हुई या नहीं? सर मेरी स्क्रीन ब्लैक हो गई है अचानक से। सर एक बार और बता दीजिए। पहली प्लेट पे से हम लोगों ने एक चार्ज लिया, देखना ये वाली प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। इस प्लेट पे से मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिया। जैसे ही मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लिया वैसे ही यहां पर +E चार्ज आ गया प्लेट पे और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस पर फोर्स लगेगी इस तरफ, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा और हमको इधर ले जाना है तो हमको इधर फोर्स लगानी पड़ेगी। तो एक एक करके हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं इस प्लेट से इस प्लेट पे और ये है चार्जिंग का प्रोसेस। और इस चार्जिंग को करने में ट्रांसफर ऑफ चार्ज करना पड़ रहा है हमको एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे और ये ट्रांसफर में हमको वर्क करना पड़ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं द वर्क डन in charging the capacitor is stored as electric potential energy। ये जो हमको वर्क करना पड़ रहा है ये वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा कैपेसिटर में। और ये वर्क कौन कर रहा है? दिस वर्क इज डन बाय बैटरी। हम लोग कैपेसिटर कैसे चार्ज करते हैं? बैटरी से चार्ज करते हैं। तो ये वर्क बैटरी करती है कैपेसिटर। अब मेरे को ये निकालना है कि इस पर Q चार्ज और इस पर -Q चार्ज लाने में टोटल वर्क मेरे को कितना करना पड़ा है और जितना वर्क मेरे को करना है वो इस कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया है। ठीक है, तो मैं इस फिनोमिना को कैसे कर सकता हूं? लेट चार्जिंग स्टार्ट एट t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 पे चार्ज करना मैं शुरू करता हूं एंड लेट कैपेसिटर बी फुल्ली चार्ज्ड एट t इज इक्वल टू कैपिटल T। कैपिटल T टाइम पे ये चार्ज कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज हमने कैसे किया? हमने इसमें एक बैटरी जोड़ी होगी,
V वोल्ट की, और जब इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाएगा, मतलब जो बैटरी मैंने लगाई वही पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, तब चार्जिंग रुक जाएगी, दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे तो चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? हम मानते हैं सपोज एट एनी इंटरमीडिएट टाइम t, जब वो ना तो पूरी खाली है और ना वो पूरा चार्ज है कैपेसिटर, उसके मिडिल में किसी भी टाइम t पे देख रहा हूं, लेट कैपेसिटर प्लेट्स हैव चार्ज स्मॉल q। तो मैं कोई भी एक इंटरमीडिएट सिचुएशन ले लेता हूं जब चार्जिंग चल रही है, मिडिल की सिचुएशन, ना तो वो बिल्कुल खाली है, चार्जिंग शुरू नहीं हो रही, और ना वो पूरा चार्ज हुआ है, इनके बीच में कोई भी टाइम t पे मान लेते हैं उसकी प्लेट्स पे चार्ज है q। तो कैपेसिटर मेरा इस तरीके से है, और ये कोई भी इंटरमीडिएट टाइम है जिस पे हम बात कर रहे हैं। टाइम ले लेता हूं मैं t, और इस समय इस पर q चार्ज है, इस पर माइनस q चार्ज है, इंटरमीडिएट मिडिल का टाइम है, जहां पर ये q जो है वो लेस देन कैपिटल Q है और ग्रेटर देन 0 है, मतलब मिडिल की सिचुएशन है, पूरा चार्ज नहीं हुआ है और पूरा खाली नहीं है। और अगर यहां से मैं dq चार्ज ट्रांसफर कर रहा हूं, कितना चार्ज ट्रांसफर कर रहा हूं? dq चार्ज, तो वर्क डन मेरे को कितना करना पड़ेगा? इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स is V dash, then work done in transferring dq चार्ज, तो वर्क डन हो जाएगा dw, और dw हो जाएगा V डैश इंटू dq। W इज इक्वल टू QV का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, W इज इक्वल टू QV। तो मामूली सा dq चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर करने में मेरे को इतना वर्क डन करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क डन W मैं लिख सकता हूं, W विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V डैश dq। और कहां से कहां तक चार्ज कर रहा हूं मैं? Q की वैल्यू 0 से कैपिटल Q तक चार्ज कर रहा हूं, शुरू से एंड तक, टोटल वर्क डन निकालने के लिए। दैट एम्प्लाइज W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल Q, और V डैश कितना हो जाएगा? अगर इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है तो Q इज इक्वल टू CV, तो मैं लिख सकता हूं V डैश इज इक्वल टू Q बाई C dq, बिकॉज Q इज इक्वल टू CV डैश, तो V डैश की जगह लिख दिया मैंने Q बाई C, और मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो 1 बाई C बाहर आ जाएगा। दैट एम्प्लाइज W इज इक्वल टू 1 बाई C इंटीग्रेशन 0 टू Q dq।
एंड दैट विल बी इक्वल टू, क्यू का आएगा क्यू स्क्वायर बाई 2, तो ये आ जाएगा 1 बाई सी क्यू स्क्वायर बाई 2, 0 से कैपिटल क्यू, एंड दैट एम्प्लाइज W विल बी इक्वल टू, ये सारा वर्क डन कहाँ गया, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू, जब मैं लिमिट डालूंगा तो ये आ जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्यू चार्ज तक अगर हमने उसको किया है तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी इक्वल टू सी वी। तो हमारा वर्क डन कितना आया, हमारा आया पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, और क्योंकि हमको पता है Q इज इक्वल टू सी वी, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं Q इज इक्वल टू सी वी अगर लिखता हूँ तो Q की जगह सी वी डाल देता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ सी स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी, एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, दैट एम्प्लाइज U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। सबसे ज़्यादा ये वाला ही फॉर्मूला चलता है, तो एक ये हो गया हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, एक ये हो गया हाफ सी वी स्क्वायर, और एक और फॉर्मूला लिख सकता हूं मैं इसी को लिख सकता हूं U इज इक्वल टू हाफ सी वी इंटू वी, एंड दैट एम्प्लाइज U इज इक्वल टू हाफ सी वी की जगह लिख सकता हूं मैं Q, तो हाफ क्यू वी, एक फॉर्मूला ये हो गया। तो तीनों में से कोई भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड ऑन अ कैपेसिटर जानने के लिए।